वीडियो में देखा था सेक्शन ए का डिस्कशन करा था मैंने क्वेश्चन पेपर का। आज हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस का, ठीक है। सेकंड सेक्शन बी का हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर्स का हमने जैसे बताया था कि चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 9 चैप्टर से है और कुछ पार्ट सर्कल का भी है 10th का, ठीक है। तो उसका भी हमें डिस्कशन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 21 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। 21 क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। दे रखा है इन द फिगर दे रखा है PS अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू PT अपॉन TR, ओके। एंड एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ। प्रूफ करना है कि PQR क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए हम ऐसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो डेटा दे रखा है उसको नोट डाउन करके चलते हैं। सबसे पहला हमें डेटा दे रखा है क्या, हमें दे रखा है दे रखा है हमें PS अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू PT अपॉन TR। सबसे बड़ा केस है यहाँ पे आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये वाले ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को आपस में क्या बताना है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाना है। मतलब PQR इक्वल दिखाना है, PQR आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाना है। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई दो एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये इसके बराबर है, कैसी भी करके ये इसके बराबर हो जाए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो तो आइसोस्केलेस प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा। सिमिलर करेंगे तभी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। या फिर हमें क्या करना है, ये रेशियो हमें इक्वल दे रखे हैं। कन्वर्ट ऑफ BPT से हमें मालूम है कैसे एंगल्स होंगे, ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, मतलब पैरेलल हो जाएंगी लाइन्स। ये तुमने पढ़ रखा है। चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें दे रखा है PS अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू PT अपॉन TR, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ BPT से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं कि ST पैरेलल हो जाएगा QR के, ठीक है। ST पैरेलल QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। उससे पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल होने के बाद एंगल PST, 1 मिनट फिगर आपको क्लियर नहीं दिखा होगा, मैं बना देता हूँ। देखा मैं P और ये दे रखा है STQR, ये ट्रायंगल दे रखा है। देखो यहाँ पे हमें ये दे रखा था कि PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR दे रखा था। हमारे पास ST पैरेलल हो जाएगा QR कन्वर्स ऑफ BPT से। पैरेलल होने के बाद हम कह सकते हैं ये और ये जब पैरेलल हैं, ये लाइंस और ये लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। दैट मीन्स एंगल PST इक्वल टू एंगल PQR, एंगल PST इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है। बट हमें क्या दे रखा है, एंगल PST बराबर है किसके, एंगल PRQ के, ठीक है, इक्वल टू एंगल PRQ। देखो यहाँ से PST इसके बराबर है, PST इसके ही बराबर है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे नहीं। सो एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। जब ये दोनों एंगल, ये एंगल PQR और PRQ, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए तो एंगल PQR हमारा कैसा हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल PQR फॉर्म्स एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्विंग मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इनमें से लिस्ट में से बताना है कि कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है और क्यों बना रहा है, ये बताना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये तो शायद NCERT के क्वेश्चन की तरह है, NCERT के ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये दोनों क्वेश्चन। अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ का चार्ज कर रहा है, ठीक है। एंड 8 रुपीज़ फॉर एडिशनल किलोमीटर। जैसे जैसे एक किलोमीटर बढ़ाते जाओगे वैसे 8 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास AP कैसे क्रिएट होगी, पहले तो 15 हो गया फर्स्ट के लिए, अब हमने 2 किलोमीटर चला है तो चार्ज कितना करेगा, जैसे 1 किलोमीटर के लिए 15 हो गया, अगर 2 किलोमीटर चलेंगे 15 तो 1 किलोमीटर के लिए, और बाद में 1 किलोमीटर और चढ़े तो उसके लिए 8 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लें, यहाँ से 1 किलोमीटर का है तो इसके लिए तो 15 जाएगा। अब हम यहाँ से 2 किलोमीटर के लिए चलें, ठीक है, 1 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए तो 15 रुपीज़ हो ही गया है, और बाद में 1 किलोमीटर और चले इसके लिए 8 और देना पड़ा। ऐसे सेम इसी तरीके 3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और बढ़ जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा 15 + 8 + 8 हो जाएगा ये। तो AP हमारे पास क्रिएट क्या हो जाएगी, 15
23 और 31 ऐसे करके चलती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे चलती जाएगी। तो हमारे देख रहा है ये एपी में है या नहीं। एपी में चेक करने के लिए हम क्या निकालते थे, कॉमन डिफरेंस चेक करते थे। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस देखो D1 जो से कहते हैं, A2 माइनस A1 होता था D1। कितना आ रहा है 23 माइनस 15, दैट मीन्स 8 आ रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से D2 निकालो, D2 कितना होता था A3 माइनस A2, A3 कितना 31 माइनस का 23, दैट मीन्स 8। हमें दिख रहा है यहाँ पे D1 D2 कैसे हैं बराबर। एक और नंबर निकाल लो चाहे, ठीक है, या फिर दो में ऐसे दिख रहा है इक्वल है, इक्वल करके कर सकते हो। कभी कभी होता है कि दो इक्वल आ जाते हैं, नेक्स्ट वाला नहीं आता है, तो इसलिए चेक कर लेना तो अच्छा रहेगा। चलिए हम चेक ही कर लेते हैं। यहाँ पे 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 4 किलोमीटर के लिए हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ 4 किलोमीटर के लिए इतना हो गया। कितना आ गया ये 15 और 8 23 23 और 8 31 31 और 8 39 39 आ गया। ऐसे D3 निकाल लो, D3 कितना आ जाएगा A4 माइनस A3, A4 कितना 1 2 3 4 39 माइनस 31, दैट मीन्स 8। यहाँ पे दिख रहा है हेयर D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, तीनों बराबर हैं तो AP में होगा। सो इट विल फॉर्म एन AP। यही हमारा रीज़न हो जाएगा क्योंकि D1 D2 D3 इसके क्या है बराबर, मतलब कॉमन डिफरेंस इनके बीच का क्या है इक्वल है, इस वजह से क्या है AP में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स of 1/4 of the air remaining in the सिलेंडर एट अ टाइम। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक अमाउंट ऑफ एयर जो प्रेजेंट है सिलेंडर में वो वैक्यूम करता है, मतलब खाली करता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। सिलेंडर में जितनी एयर रह जाती है उसको रिमूव करता है, उसकी 1/4। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जरा। क्या दे रखा है हमें, सपोज करो एक सिलेंडर है, इसके अंदर पहले गैस कितनी आ सकती है, गैस का वॉल्यूम कितना आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इनिशियली कितना होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ गैस इन सिलेंडर। देखो गैस उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी जितना कोई हम वैसल लेंगे, चाहे वो स्फीयर हुआ, चाहे हेमिस्फीयर हुआ, या फिर सिलेंडर हुआ। जितना वॉल्यूम हमारे वैसल का होगा उतना ही वॉल्यूम गैस का हो जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमारे पास ये हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास क्या हो जाएगा गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब रेडियस और कुछ भी हो, अभी हमने सेकंड वॉल्यूम क्या हुआ, पहला टर्म हमारा था क्या पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ हमने 1/4 रिमूव कर दी, तो अब कितनी बचेगी, जब रिमूव करने के बाद सेकंड केस में, केस 1 में हमारे क्या करा है 1/4 रिमूव कर दी, मतलब पाई आर स्क्वायर एच तो थी, माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर एच हमने क्या कर दी कम कर दी, जितनी थी उसका 1/4 हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट मीन्स 3/4 तो ही बचा, 3/4 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 3/4 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, केस थर्ड में क्या कर रहे थे, केस सेकंड में सॉरी, केस सेकंड में क्या कर रहे थे, अब जितनी रहेगी उसका 1/4 रिमूव करो, तो 3/4 पाई आर स्क्वायर एच तो थी हमारे पास, उसका 1/4 हमने रिमूव कर दिया, ये आ गया 1/4 रिमूव कर दी, इतनी थी, इसमें 1/4 उसका जो बची हुई है उसका 1/4 रिमूव करना है, क्वेश्चन ये दे रखा था। ठीक है, तो 1/4 रिमूव करेंगे कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 3/4 पाई आर स्क्वायर, 3/4 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले लो दोनों से, 3/4 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा है, ये पूरा कॉमन चला गया, बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे ये पूरा कॉमन चला गया, क्या बचेगा 1/4, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच तो ऐसे ही लिख दिया, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा 3/4, ये हो जाएगा हमारे पास 9/16 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए पी यहाँ पे लिखने की जगह ऐसे लिख लेंगे लास्ट में, ए पी बन रही है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 3/4 पाई आर स्क्वायर एच, थर्ड टर्म 9/16 पाई आर स्क्वायर एच। अब D1 D2 D3 निकाल लो इसी के, D1 D2 D3 कैसे निकालेंगे, चलो D1 क्या होता था बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, मतलब A2 माइनस A1, A2 कितना है 3/4 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस इसका कितना है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों सेपरेट कर लो, कितना आ जाएगा माइनस का पाई आर स्क्वायर एच। इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ये इसको कॉमन ले लो, ये 3/4 माइनस 1/1 बचेगा, तो मतलब 3/4 एक सर्कल का है, सपोज कर लो 1 पार्ट है ये। ठीक है, इसका 3/4 हमें क्या करना है सेपरेट करना है, इक्वल 4 पार्ट्स कर लिए। ठीक है, 3/4 में से 1 कैसे माइनस हो जाएगा भाई, माइनस में चला जाएगा कि नहीं, तो पूरे में से हम इतना पार्ट हटा देंगे, तुम्हारे पास केवल 1/4 पार्ट तो बचेगा, तो 1/4 आ जाएगा ये। ठीक है, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच ये आ जाएगा।
ऐसे D2 हमारे पास कितना आ जाएगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है 9/16 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 3/4 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच दोनों से कॉमन दिख रहा है तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लो, और यहाँ पे क्या बचेगा 9/16 माइनस 3/4। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा ये पाई आर स्क्वायर एच, नीचे आ जाएगा 16, यहाँ 4 से यहाँ 4 से, तो 4 से 12, और 12 में से 9 गया कितना बचेगा 3 माइनस का 3, तुम्हारे पास आ रहा है माइनस का 3/16 पाई आर स्क्वायर एच। हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या है, हमारे पास D1 D2 कैसे हैं, इक्वल नहीं आए। D2 हमारे पास ये आया और D1 कितना है ये आया, तो इक्वल तो है ही नहीं, तो लिखेंगे हेयर D1 नॉट इक्वल्स टू D2, सो इट विल नॉट फॉर्म एन AP, ये AP को फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टेट एंड प्रूफ द कन्वर्स ऑफ BPT। स्टेट करना है, प्रूफ करना है कि कन्वर्स ऑफ BPT का। ठीक है, स्टेटमेंट क्या था कन्वर्स ऑफ BPT का, कि हमारे पास अगर रेशियोज इक्वल होंगे तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। सेम इसी तरीके जैसे ये था, अभी हमने बताया था BPT से कि हमारे पास ट्राइंगल दे रखा होगा, उसकी ये साइड्स के रेशियो इक्वल दे रखे होंगे, हमें ये प्रूफ करना होगा कि पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ BPT में ऐसे ही प्रूफ कर देंगे। तो लिख देंगे लेट कन्वर्स ऑफ BPT क्या होती, पहले स्टेटमेंट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या था, इफ़ द लाइन divides any two sides, ये कोई लाइन है वो डिवाइड कर रही है दो साइड्स को, ठीक है, इन अ सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो। ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो देन द लाइन्स विल बी पैरेलल। यही तो था, एंगल इक्वल नहीं था, हाँ लाइन्स पैरेलल था। इसमें कन्वर्स ऑफ BPT में क्या था, ये रेशियोज इक्वल होंगे, हमें प्रूफ करना होगा कि कैसी हैं, साइड्स पैरेलल हैं, तो लिख देंगे देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द रिमेनिंग साइड, नहीं थर्ड साइड कर लो, रिमेनिंग थर्ड साइड, पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, हमारे पास ये थी कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहाँ पे एक हमने ट्रायंगल ले लिया, उसमें हम कोई एक लाइन मान लेते हैं ABC, हमने लैट कर लिया, ठीक है, ट्रायंगल है, इसमें हमने D M और N कोई मान ली लाइन है जो कि इक्वल रेशियो है। हमें गिवन क्या क्या डेटा है ये लिख लो, गिवन क्या है AM अपॉन BM इक्वल्स टू AN अपॉन NC, हमें ये इक्वल गिवन है। ठीक है, प्रूफ करना है हमें कि हमारे पास MN, टू प्रूफ क्या करना है हमें, MN पैरेलल BC, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हम एक कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि M पॉइंट से हमने ड्रॉ करी है और पैरेलल है जो कि BC के, लेट करेंगे जो N डैश है, लेट MN डैश बी अ लाइन पैरेलल टू BC थर्ड साइड है उसके पैरेलल ले लिया। लेने के बाद क्या होगा, इसके बाद अब हमने BPT में क्या पढ़ रखा था कि जब भी लाइन पैरेलल होगी तो उनके रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, दैट मीन्स AM अपॉन BM इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AN डैश अपॉन N डैश C बाय BPT। हमने BPT में ये पढ़ रखा था कि अगर कोई लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी तो उनके रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो वही हमने लिख लिया है। ठीक है, अब लिखने के बाद देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है, इक्वेशन नंबर 2 इसे मान लो। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिलता है, AN अपॉन NC इक्वल्स टू AN डैश अपॉन NC हो जाएगा कि नहीं, AN अपॉन NC इक्वल्स टू AN डैश अपॉन N डैश C। जब ये दोनों इक्वल आ रहा है और दोनों पॉइंट N और N डैश एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, N और N डैश क्या होंगे, सेम पॉइंट्स होंगे। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन N and N डैश लाइज एट अ सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट पे होंगे तभी पॉसिबल है। ठीक है, इसी वजह से क्या हो जाता है, BPT प्रूफ हो जाती है। सो कन्वर्स ऑफ BPT, हैंस प्रूफ लिख दो डायरेक्ट, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ हो गई हमारे कन्वर्स ऑफ BPT। ये तो क्वेश्चन थ्योरम है, अगर थ्योरम अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो तो ऐसे क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स
फिल इन द ब्लैंक्स का है, दे रखा है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ऑल सर्कल्स, इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, ओ ये क्वेश्चन शायद यहाँ पे लिखा है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे चलिए अभी बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दे रखा है ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल, सारे सर्कल क्या होते हैं एक दूसरे कॉन्ग्रेंट होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं। एक छोटा बना लो सर्कल, एक बड़ा बना लो, दोनों कैसे होंगे, सिमिलर तो ही होंगे, क्योंकि सर्कल हमेशा सर्कुलर पार्ट होता है। ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रेंट थोड़ा होंगे, जब सेम रेडियस होंगे तब कॉन्ग्रेंट होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर्स कैसे होते हैं, वो भी सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रेंट थोड़ा होते हैं, कोई साइड छोटी है कोई बड़ी है, सिमिलर हो जाएंगे। ऑल ट्रायंगल्स आर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आइसोस्केलेस नहीं, इक्वलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि इनके सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में सपोज करो हमने कोई बना लिया 30 डिग्री का एंगल है, ये दोनों, ये 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है। दूसरा में ट्रायंगल बना लिया कोई, ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, इनके दो एंगल्स हमने बराबर दिखा दिए, लेकिन एंगल्स सिमिलर थोड़ा कहलाएंगे, इसमें 30 डिग्री, इसमें 30 डिग्री है, इसमें 60, इसमें 60 है, तो ट्रायंगल्स थोड़ा सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर जब होंगे जब दोनों एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। तो इसलिए इक्वलेटरल ट्रायंगल में 60-60 होते हैं, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, टू साइड्स जो मतलब साइड्स से नंबर ऑफ साइड सेम होंगी तो सिमिलर होंगे पॉलीगन, जब उनके क्या होंगे, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल, सभी बताया एंगल्स इक्वल होते हैं तभी सिमिलरिटी कर पाते हैं, एंगल्स इक्वल होंगे एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होती हैं साइड्स, जैसे ट्रायंगल में प्रोपोर्शनल होती हैं कि नहीं सिमिलर ट्रायंगल्स की, सेम उसी तरीके से पॉलीगन्स में भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 25, ये तो शायद सिंपल था, ये तो खाली आपको बेसिक अच्छे से तैयार है तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आराम से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 25, दे रखा है अ पोल has to erect a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters, okay, in such a way that difference of its distances from the two diametrical opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? चलिए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो दे रखा है, क्या दे रखा है हमें कि हमारे पास एक कोई सर्कुलर पार्ट मतलब सर्कुलर पार्क है, ठीक है। यहाँ पे हम डायमीटर को भी मान लेते हैं, एक ए पॉइंट ये हो गया और बी पॉइंट को ये हो गया डायमीटर का, ये हमारा सेंटर हो गया ओ, ठीक है। हमें क्या करना है, एक पोल हमें लगाना है एट द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, सर्कल की बाउंड्री पर, ठीक है। ऑफ डायमीटर 13 मीटर, मतलब इस सर्कल का डायमीटर कितना है सर्कुलर पार्क का, 13 है, ये 13 मीटर। आगे क्या दे रखा है, सच दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, ठीक है, फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्स गेट, जो डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्स गेट है उससे, ठीक है, इस 7 मीटर, कितनी है 7 मीटर। सपोज करो हमने कोई ये पॉइंट मान लिया यहाँ पे, सपोज करो कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस हमारा सपोज करो एम पॉइंट जो है ए एम और बी एम, हमें दे रखा है बी एम माइनस ए एम इक्वल टू 7 मीटर, क्वेश्चन में ये गिवन है इस तरीके से, ठीक है। और हमारे पास ये पूरी डायमीटर मतलब ए बी दे रखा है हमें कितना 13 मीटर, ठीक है। और हमें फाइंड करना है कि ऐसे पॉसिबल हो सकता है क्या। सबसे पहले ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ये 180, हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ये 180 होता है पूरा ट्रायंगल। और कोई दूसरा पॉइंट अगर हम ले स्क्वाड पे तो वो क्या होता है, इस एंगल्स का हाफ होता है, 180 का आधा, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा ये 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए एम बी, पाइथागोरस लगा लो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता था। और 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और बेस को एक मान लो, एक को क्या मान लो, परपेंडिकुलर मान लो। तो h कितना 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी कितना है हमारे पास बी एम का स्क्वायर प्लस, और ये हमारे पास ए एम का स्क्वायर हो जाएगा, बेस होगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बी एम को डेटा लिख लो, बी एम इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 7 प्लस ए एम को उधर माइनस में इक्वल टू उधर जाके प्लस में कर दिए तो 7 प्लस ए एम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या 7 प्लस ए एम का होल स्क्वायर बी एम की जगह प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक है। ओपन कर लो, 7 का स्क्वायर 49, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है बी ए एम प्लस ए एम स्क्वायर, ये लिखा है वो लिख लिया हमने,
तो वो ए का स्क्वायर करा, बी का स्क्वायर करा, प्लस का 2 इंटू ए इंटू वी, ठीक है, ये लिखा, प्लस का ए एम स्क्वायर और 169 ऐसे लिखा रहने दिया। तो ये ए एम स्क्वायर कितना हो गया, 2 AM स्क्वायर हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा ये पार्ट 14 AM, ठीक है, प्लस का 49 लास्ट में लिख लो इक्वल टू 169। 169 को तो ले जाओ, कितना हो जाएगा 2 AM स्क्वायर प्लस का 14 AM प्लस का 49 माइनस का 169, क्योंकि ये प्लस में था, इक्वल टू को तो क्या हो गया माइनस में, और जीरो इक्वल टू हमने इधर लिख लिया। तो आगे 2 AM स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस का 14 AM माइनस का 120 इक्वल टू जीरो, सब्ट्रैक्ट कर लिया, प्लस माइनस में 120 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 कॉमन लेके हम 2 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा AM स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो 7 AM, यहाँ से 2 कॉमन हुआ 60 इक्वल टू जीरो, तो वो हमारे पास आ जाएगा AM स्क्वायर प्लस का 7AM माइनस 60 इक्वल टू जीरो। अब 60 के ऐसे यहाँ पे 1 है, माइनस का 60 है, 60 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर, क्योंकि प्लस और माइनस करने पर क्या है 7, 12 और 5 हो जाएंगे सिंपली। तो AM स्क्वायर प्लस का 12AM माइनस का 5AM माइनस का 60 इक्वल टू जीरो। इसका एक डायरेक्ट वे भी है, तुम्हें मालूम है कितना आता है, 12 और 5 बन रहा है, तो यहाँ पे लिख लो AM माइनस का 12, चलो बाद में बताएंगे अभी कैसे करेंगे। तो AM यहाँ पे कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा AM प्लस का 12, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, माइनस का 5 बचेगा, AM माइनस कॉमन हो गया तो प्लस का 5 कॉमन हो गया, मतलब 12 बचेगा इक्वल टू जीरो। तो AM प्लस 12 इक्वल इधर आ गया, अगले ब्रैकेट में आ जाएगा AM माइनस का 5, तो AM प्लस 12 इक्वल टू जीरो होगा, अदरवाइज क्या होगा AM प्लस 5 इक्वल टू जीरो होगा। AM इक्वल्स टू माइनस 12 आएगा इससे, और इधर से AM इक्वल्स टू कितना आएगा 5, ठीक है। AM की वैल्यू 5 मीटर है, AM की वैल्यू माइनस 12 है, ये पॉसिबल नहीं हो क्योंकि लेंथ डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से AM की वैल्यू नेगेटिव वाली हम नहीं लेंगे। तो AM इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अब AM की वैल्यू इस पर पुट कर दो, BM निकल आएगा, इस वाले में पुट करोगे BM की वैल्यू निकल आएगी। तो BM कितना आ जाएगा हमारे पास, BM इक्वल्स टू 7 प्लस AM, यही तो था, और 7 प्लस 5 दैट मीन्स 12, BM की वैल्यू कितनी आ गई 12, हमने निकाल भी लिया, ये पॉसिबल भी हो गया, ठीक है। सो इट इज़ पॉसिबल, क्वेश्चन पूछा गया पॉसिबल होगा, हाँ पॉसिबल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये अच्छा, ये ऑप्शन में भी दे रखा है, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द P फॉर विच द इक्वेशन PX स्क्वायर प्लस का BX प्लस का C इक्वल टू जीरो विल हैव रियल रूट्स। रियल रूट का केस हमने बताया था, याद करना, ये रियल रूट्स, एक इक्वल रूट्स था, एक 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स था, इक्वल रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमने अपनी वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, रियल रूट्स के ऊपर क्वेश्चन जो थे, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है PX स्क्वायर प्लस का BX प्लस का C इक्वल टू जीरो हैव रियल रूट्स, ये दे रखा था। रियल रूट्स के हमने 2 केस बताए थे, एक D इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या फिर D ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। 2 केस होते हैं, इन दोनों को हम लिखते कैसे हैं, D ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे D क्या होता था, B स्क्वायर माइनस का 4AC ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख लेंगे। ये कंपेयर कर लो ABC की वैल्यू, तो A की वैल्यू में दिख रही है, इसमें कितनी दिख रही है P, B की वैल्यू दिख रही है B, C की वैल्यू C ही दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा B स्क्वायर माइनस का 4, A की जगह P इंटू C की जगह C ही रहेगा, इज लेस ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा B स्क्वायर माइनस का 4PC इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। देखो जो माइनस में है, एक काम करो, ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन जैसे भी हों, इनकी दोनों तरफ ऐड मल्टीप्लाई ऐसे करा करो, माइनस का 4PC लिखा है, इधर प्लस 4PC कर दो, इधर भी 4PC कर दो, क्योंकि इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं जब ऐड करना हो, तो सब्ट्रैक्शन में बड़ा इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा B स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 4PC। अब बाद में क्या करो, दोनों तरफ P की वैल्यू निकाली ना, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ P, तो P की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4C से इधर डिवाइड कर दो, इधर भी कितने से कर दो 4C से, तो 4C, 4 से 4 कट गया, C से C कट गया, तो P बचेगा यहाँ पे, तो P आ जाएगा ग्रेटर लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन 4C, यही आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज यही हो जाएंगी, सिंपल ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन C के क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये सेक्शन B के क्वेश्चन इजीली समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे चैप्टर सेक्शन 3 के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे दे रखा है ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये क्वेश्चन ईजी हैं, देखने में थोड़े लगेंगे कॉम्प्लेक्स, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
दिल लगी कि तेरे